हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद केडी पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स बुक का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर कर। दोस्तों आज हम कर के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो आइए बिना देरी के बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है। तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन सी, संपदा कर। दोस्तों प्रत्यक्ष कर वह कर है जो करदाता से सीधा संबंधित होता है। यह जिस व्यक्ति पर भारित होता है उसे इसका भुगतान करना होता है, जैसे आय कर, संपदा कर, कारपोरेट कर, पूंजीगत कर आदि। इसके विपरीत अप्रत्यक्ष कर का भुगतान प्रायः उसे करना होता है जिसका प्रत्यक्ष संबंध उस व्यक्ति या करदाता से नहीं होता, जैसे चुंगी कर, बिक्री कर, जीएसटी आदि। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कर केंद्रीय सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रत्यक्ष कर। दोस्तों संघ सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर वह कर है जिसमें करापात एवं कराघात एक ही बिंदु पर होता है। दूसरे शब्दों में इसके अंतर्गत प्राथमिक कर भार, कर दायित्व और अंतिम कर भार एक ही व्यक्ति पर पड़ता है। इसके अंतर्गत आयकर, निगम कर, संपत्ति कर आदि शामिल किए जाते हैं। प्रत्यक्ष कर प्रगतिशील कराधान, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का उदाहरण है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विक्रय कर। दोस्तों विक्रय कर एक अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि कर भार अंतिम रूप से उपभोक्ता पर स्थानांतरित किया जाता है। वस्तुतः अप्रत्यक्ष कर वह कर होता है जिसमें करापात किसी व्यक्ति या फर्म पर पड़ता है, परंतु वह उससे अंतिम व्यक्ति या उपभोक्ता पर स्थानांतरित कर देता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मनोरंजन कर। दोस्तों राज्य सरकार द्वारा मनोरंजन कर, कृषि आय पर कर, व्यवसाय कर, पथ कर, बिक्री कर, राज्य उत्पाद शुल्क, विज्ञापन कर, चुंगी कर आदि आरोपित किए जाते हैं। राज्य उत्पाद शुल्क को छोड़कर लगभग सभी 1 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिए गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी कर को किस स्थिति में प्रतिगामी, रिग्रेसिव कहा जाएगा। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अमीरों की तुलना में गरीबों पर अधिक भार। दोस्तों प्रतिगामी कर प्रणाली, रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम एक दोषपूर्ण कर प्रणाली है। इसमें करदाताओं की आय बढ़ने के सापेक्ष कर का भार क्रमशः घटता जाता है, इसलिए इसमें अमीरों की तुलना में गरीबों पर कर का भार अधिक पड़ता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रत्यक्ष कर की स्थिति में करापात और कराधान होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एक ही व्यक्ति पर। दोस्तों प्रत्यक्ष कर वह कर है जहां करापात व कराघात एक ही व्यक्ति पर होता है और कर का भार किसी अन्य व्यक्ति या संस्था पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। आयकर, निगम कर तथा संपत्ति कर इसके प्रमुख उदाहरण हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एन.के. सिंह। दोस्तों 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष एन.के. सिंह को नियुक्त किया गया है। इस आयोग को वर्ष 2020-25 अवधि के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी, किंतु इसकी कार्यविधि में विस्तार कर दिया गया है। अब इसके द्वारा 2 रिपोर्ट, प्रथम वर्ष 2020-21 के लिए तथा द्वितीय 2021 से 26 हेतु प्रस्तुत की जाएगी। 6 सदस्यीय वित्त आयोग का प्रमुख कार्य संघ, केंद्र व राज्यों के मध्य करों का तार्किक विभाजन करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वैट पहली बार कहाँ लागू किया गया था। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फ्रांस। दोस्तों वैट सबसे पहले 10 अप्रैल 1954 को फ्रांस में लागू किया गया। यह एक अप्रत्यक्ष कर है। किसी वस्तु के उत्पादन की प्रक्रिया के प्रत्येक चरण पर वस्तु के संवर्धित मूल्य के आधार पर कर के आकलन को मूल्य संवर्धित कर, वैल्यू एडेड टैक्स प्रणाली कहते हैं, जिससे भारत में 1 अप्रैल 2005 से लागू किया गया है। 1 जुलाई 2017 से लागू वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी ने वैट को प्रतिस्थापित कर दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा निकाय यह निर्धारित करता है कि संघ के कर में राज्य का हिस्सा किस प्रकार का हो। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वित्त आयोग। दोस्तों वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग ही यह निर्धारित करता है कि केंद्र व राज्यों के बीच करों का विभाजन किस प्रकार हो। इसका गठन प्रत्येक 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। चुनाव आयोग लोकसभा व विधानसभा आदि के चुनाव से संबंधित निकाय है तथा नीति आयोग भारत सरकार का नीति संबंधी थिंक टैंक है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अप्रत्यक्ष कर की प्रकृति कैसी होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी प्रतिगामी। दोस्तों अप्रत्यक्ष करों में कर का भार उपभोक्ता पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसमें कर वहनकर्ता और करवाहक अलग अलग होते हैं। इस कर के प्रावधानों का अमीर गरीब दोनों पर समान प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसे प्रतिगामी कर के रूप में जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, विजय केलकर समिति की रिपोर्ट संबंधित है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी कर सुधारों से। दोस्तों वर्ष 2002 में विजय केलकर समिति ने कर सुधार पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस समिति ने प्रत्यक्ष कर, प्रशासन, व्यक्तिगत आय कर, संपत्ति कर एवं निगम कर की प्रणाली एवं दर में सुधार हेतु अनेक अनुशंसाएं की। कर सुधारों के लिए गठित अन्य समितियां निम्नलिखित हैं: हैलिस समिति 1991, पार्थ सारथी सोम समिति 2012, पुनः वर्ष 2015 में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी के विकास एवं भावी समस्याओं को लेकर विजय केलकर की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी व्यावसायिक कर। दोस्तों व्यावसायिक कर राज्य सरकार द्वारा आरोपित तथा संग्रहित किया जाता है। वर्ष 2019-20 में केंद्र सरकार को सर्वाधिक आय क्रमशः वस्तु एवं सेवा कर, निगम कर, आय कर केंद्रीय उत्पाद शुल्क से प्राप्त हुई है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्पाद शुल्क वस्तुओं के किस स्तर पर लगाया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए उत्पादन पर। दोस्तों उत्पाद शुल्क देश के अंदर वस्तुओं के उत्पादन पर केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाता है। यह एक अप्रत्यक्ष कर है। यह कर वस्तुओं के विनिर्माण पर लगाया जाता है एवं जैसे ही वस्तुओं का विनिर्माण हो जाता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी देय हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि आय बढ़ने के साथ कर की दर बढ़ती है तो उसे क्या कहते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी प्रगतिशील कर। दोस्तों प्रगतिशील कर व्यवस्था में करदाता की आय बढ़ने के साथ साथ कर की दर बढ़ती है। यह प्रणाली अमीरों की तुलना में गरीबों की आय पर कम भार डालती है। यह कल्याणकारी आर्थिक नीति का उपकरण है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समूह केंद्रीय करों यूनियन टैक्स से संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और आय कर। दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले प्रमुख कर निम्नवत हैं: सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर, आय कर, केंद्रीय बिक्री कर, लाभांश वितरण कर, पूंजी लाभ कर, भू संपत्ति शुल्क, ब्याज कर, प्रतिभूति स्थानांतरण कर, बैंकिंग, नकद स्थानांतरण आदि। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है परंतु उसका संग्रह राज्य सरकार द्वारा किया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी स्टाम्प शुल्क। दोस्तों स्टाम्प शुल्क केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है तथा उसका संग्रहण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। वस्तुतः स्टाम्प शुल्क आयकर के समान होता है। इसे भी निश्चित समय पर आयकर की भांति भुगतान करना होता है। इसकी दरें प्रत्येक राज्यों में अलग अलग होती हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। निम्न में से किसने व्यय एक्सपेंडिचर पर कर लगाने का सुझाव दिया था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी कॉल्डार। दोस्तों निकोलस कॉल्डार ने सर्वप्रथम व्यय पर कर लगाने का सुझाव दिया। व्यय पर कर लगाने का उद्देश्य लोगों में बचत की आदत को प्रोत्साहित करना था ताकि उस बचत को निवेश हेतु पूंजी के रूप में प्रयुक्त किया जा सके। हमारा अगला प्रश्न है, वैट से उपभोक्ता को किस प्रकार का लाभ होता है? तो दोस्तों हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यह एक ही कर पर लगने वाले अन्य करों को समाप्त कर देता है जिससे वस्तुओं के मूल्य में कमी हो जाती है। दोस्तों मूल्य वर्धित कर या वैट उत्पादन की प्रक्रिया के प्रत्येक चरण पर लगाए जाने वाला अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट टैक्स है। चूंकि इसमें केवल वस्तु के उत्पादन के प्रत्येक चरण में हुए मूल्य वृद्धि पर ही कर लगाया जाता है, इससे यह एक ही कर पर लगने वाले कर को समाप्त कर देता है तथा वस्तु की कीमत पहले की तुलना में कम रहती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कर की प्राप्तियां राज्यों के बीच नहीं बांटी जाती हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी आय पर अधिभार। दोस्तों आय कर पर अधिभार, आय कर पर लगाए जाने वाले अधिभारों में राज्यों को कोई हिस्सा नहीं मिलता। अधिभार वस्तुतः मूल्य कर पर आरोपित किया जाने वाला अतिरिक्त कर होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निगम कर किस पर लगाया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए कंपनियों की निवल आय पर। दोस्तों निगम कर कारपोरेट टैक्स एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है जिसे कंपनियों की निवल आय नेट इनकम पर लगाया जाता है। इसे केंद्र सरकार द्वारा आरोपित एवं संग्रहित किया जाता है।
वर्तमान समय में यह केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। हमारा अगला प्रश्न है, शराब, नारकोटिक्स और अफीम पर आरोपित शुल्क किसके अंतर्गत शामिल है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, केंद्रीय उत्पाद शुल्क। दोस्तों, एल्कोहल, नारकोटिक्स, दवाइयों और अफीम पर शुल्क केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अंतर्गत शामिल है। उत्पाद शुल्क एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है जिसे देश के अंदर उत्पादित वस्तुओं के सकल मूल्य पर लगाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कर बढ़ोतरी से तात्पर्य है? दोस्तों, सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कर राजस्व में प्रतिशत बढ़ोतरी व कर क्षेत्र में प्रतिशत बढ़ोतरी के मध्य अनुपात। दोस्तों, कर बढ़ोतरी से तात्पर्य कर राजस्व में प्रतिशत बढ़ोतरी व कर क्षेत्र में प्रतिशत बढ़ोतरी के अनुपात से है। यह कर दरों में परिवर्तन के स्थान पर अर्थव्यवस्था की वृद्धि के कारण राशि में वृद्धि से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, राजा चेलैया समिति किससे संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कर सुधार से। दोस्तों, भारत सरकार ने भारतीय कर प्रणाली में व्यापक सुधार हेतु राजा जे चेलैया समिति का गठन किया था, जिसने अपनी रिपोर्ट 1991, 92 व 1993 में प्रस्तुत की। इनमें प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में व्यापक सुधार के प्रस्ताव किए गए। कर सुधार संबंधी एक अन्य समिति का गठन वर्ष 2002 में विजय केलकर की अध्यक्षता में किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, पार्थ सारथी सोम समिति किससे संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गार से। दोस्तों, पार्थ सारथी सोम समिति का गठन वर्ष 2012 में किया गया था। इसका उद्देश्य कर चोरी एवं काले धन की रोकथाम के लिए जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल या गार संबंधी सुझावों को प्रस्तुत करना था। गार 1 अप्रैल 2017 से लागू हो गया है। हमारा अगला प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर क्या है? तो दोस्तों, सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गंतव्य आधारित अप्रत्यक्ष कर। दोस्तों, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अस्तित्व में आया। यह एक व्यापक बहुस्तरीय गंतव्य आधारित अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तुओं के सकल मूल्यवर्धन पर अधिरोपित किया जाता है। इसने 1 जुलाई 2017 से वैट का स्थान लिया है। यह संपूर्ण देश हेतु एकीकृत एवं एकल अप्रत्यक्ष कर प्रणाली का निर्माण करता है। हमारा अगला प्रश्न है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, केंद्रीय वित्त मंत्री। दोस्तों, जीएसटी परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की जाती है। इस परिषद का प्रमुख कार्य वस्तु एवं सेवा कर का क्रियान्वयन, नियंत्रण एवं समय समय पर उसमें सुधार करना है। यह एक संवैधानिक संस्था है जिसका गठन राष्ट्रपति करता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। हमारा अगला प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में शामिल है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, केंद्र व राज्य दोनों के अप्रत्यक्ष कर। दोस्तों, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में केंद्र एवं राज्य सरकारों के प्रत्यक्ष कर शामिल है। इसके अंतर्गत अप्रत्यक्ष करों में उत्पाद शुल्क, सेवा कर, सीमा शुल्क, प्रतिभूति विनिमय कर आदि शामिल हैं, जो जीएसटी लागू होने के बाद समाप्त हो गए हैं। जीएसटी के दायरे से पेट्रोलियम उत्पाद, मादक पेय, बिजली और अचल संपत्ति को बाहर रखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी से निम्न में से कौन कौन से कर आच्छादित हो गए हैं? तो दोस्तों, सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। दोस्तों, जीएसटी के अंतर्गत सेवा कर सहित सभी अप्रत्यक्ष कर शामिल कर लिए गए हैं। साथ ही अब राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले उपकर, सेस एवं अधिभार में भी हिस्सेदारी वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों, ये थे हमारे एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स बुक के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर कर से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में चैनल की प्लेलिस्ट दी गई है, वहां पर जाएं, सारी वीडियोस को देखें। दोस्तों, वो सारी वीडियोस आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।